जाओ, करेंगे रावण, बन जाओ, नष्ट कर डालो। यही कहा पति को बनाना है, बंधन कर जाओ उसका। भव चाहता, यह कोई शिव धनुष सामान्य शिव धनुष नहीं है। यह शिव धनुष तो सबकी दृष्टि में है, मगर जगत की दृष्टि में कभी ध्यान से देखो, यह ब्रह्म ज्ञानी आज अपनी बेटी के प्रेम में सामान्य मानव सा कृत्य कर रहा है। यह बिलख रहा है कि मैंने कैसा प्रण कर लिया, मैंने कैसे प्रतिज्ञा कर ली कि मेरी बेटी तुम्हारी है। मैं क्या अपने वचन को तोड़ दूं या क्या करूं? बिलख रहा है। एक पिता अपनी बेटी की शादी तेने क्या क्या नहीं करता, और मैंने एक ऐसा प्रण ले लिया कि मेरी बेटी की शादी मैंने भाव चाहता। या जो आज भाव सागर, या जो आज माया रूपी जो धनुष है, इसके तीर जनक के हृदय पर चलते चले जा रहे हैं। आज इस धनुष को तोड़ दो, वरना ये ब्रह्म ज्ञानी जनक आज बिलख जाएगा। आज जब ब्रह्म ज्ञानी जनक आज बेटी के प्रेम में कर्मार्ग हो जाएगा, इसकी आंखों से रोऊंगा। इस ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म नहीं ले लेते। फिर यज्ञ पूर्ण करता, यज्ञ भगवान का एक नाम यज्ञ है। फिर यज्ञ, इस यज्ञ को तुम खंडित न होने दो, इस यज्ञ को पूर्ण करो। जनक परितापा, आज जनक सब तरफ से तपिश है, मन से तपिश है, वचन में तपिश, कुछ बोल नहीं पा रहा, क्या बोल गया? सोचने की बात है, मन वचन कर्म तीनों से जनक तपिश है। कर्म से कुछ कर नहीं पा रहा, मन से देखिए ऐसा प्रण ले लिया, और वचन को देखो अनियंत्रित कैसा बोल गया कि तुम्हारे लगे वसुंधरा कोई यह बता रहा है कि तीनों रूप से तप्त हो चुका है। अब इस रूप की नहीं आपको भगवान राम बड़े सामान्य चलते हुए शुभ धनुष को जारी इधर सभी जगह हुआ कौन है, ये छोटा क्या करेगा, सब एक दूसरे को जब शंका करते थे कोई इसे शांत करता है, तारीफ करते थे। इतने में भगवान राम ने सिया को देखा, सिया अपने पूजन मंडल से गणेश आदि सबको नमन करेंगे, भगवान शिव को प्रसन्न कर रही, भगवती पार्वती उमा को स्मरण कर रहे हैं, आपकी कृपा से उसके धनुष टूट जाए। शिव धनुष से वंदना कर रही है, जब तुम्हारी ही गति है, तुम्हें कुछ कृपा करो, इस धरती का परित्याग करो। भगवान राम ने देखा जब आपको जल उसी से खेती टूट जाता है। मेरे रहते सीधा ध्यान को जो उसको बोल मेरे है तो मेरा रंग लेकर चढ़ा एक क्षण के बीच में वो घटना हुई, वो क्षण ऐसा
छोड़ा है। राम बरी सिया बंदे उचारा, राम भाई जब बरी किए जाते थे दोष नहीं लगने पाया। राम भाई जब बरी किए जाते हैं इस न्यायालय में राजा जनक के, दोष नहीं लगने पाया। बड़ी अदालत में कहते हैं भाई जब कोई भी केस चलता है उसमें जिसके ऊपर केस चल जाता है, जो मुजरिम के ऊपर सभी केस रखा होता है सब गलत साबित होता देते हैं। जज के साथ ये साबित किया जाता है कि नहीं क्या कोई इसमें हाथ नहीं था, कोई गलती इन्होंने नहीं की, उनको बरी किया जाता है, मुक्त किया। राम बरी सिया राम तो बरी हुए, धनुष से तोड़ा। सिया बंदे सीता ने धनुष से तोड़ा। कहो कि शंकर अध्यात्म रामायण में यही रहस्य। जब नंदलाल जी महाराज बैठे, नंदलाल जी महाराज श्री चरण निवेदन करते हुए बैठे, चलो मुझे आज शास्त्र ज्ञान में प्रथम सर्व राम हृदय है। अध्यात्म रामायण का पहला अध्याय प्रथम सर्व भगवान राम भगवत की सीता से कहते हैं, हे सिया कनिक हनुमान को शाश्वत ज्ञान दो। वहां सिया ने कहा रामो न शोचति न गांचति न गच्छति न तिष्ठति। हनुमान राम न सोचते हैं न चलते हैं न उठते हैं न बैठते हैं। न राम ने मारीच चुबाहों का वध किया, न राम ने धनुष तोड़ा, न राम ने रावण का वध किया। राम तो गए ब्रह्म है, यह सब कार्य तो प्रथम सर्व अध्यात्म रामायण के प्रथम सर्व को पढ़ना। वही लिखा है राम बरी सिया सीता तोड़े या राम तोड़े, तोड़ा तोड़े ब्रह्म ने। जैसे जल और तरंग में कोई अंतर नहीं, सूर्य और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं, किसी प्रकार से राम और सिया में कोई अंतर मत कर लेना। ये तो मिथिला वासियों और अयोध्या वासियों के बीच हाथ से विरोध है। तुमने क्या किया और हमारे बीच जो दुल्हा सरकार बने हैं, आप सबको बता दो बड़ा सौभाग्य है। विष्णु पुराण का एक श्लोक है, मिथिला वासिनो जीवा सर्वे राम स्वरूपिणः। मिथिला वासिनो जीवा सर्वे राम स्वरूपिणः तेषां दर्शनादेव पापी पापात् मुच्यते। मिथिलावासी जीव सभी राम स्वरूप हैं। और आज हमारे कलाकार ने मिथिलावासी को मिलाया है और उन्हें राम रूप में सजाया है। सर्वे राम स्वरूप वो पौराणिक श्लोक कहता है कि मिथिलावासी हर जीव में राम वास करते हैं, जिनके दर्शन करने मात्र से पापी पापात् मुच्यते, पापियों के पाप का नाश होता है। यदि यह पुराण की पंक्ति सही है तो आज राम स्वरूप में यह मिथिला के पुत्र आप सबके सभी पापों का नाश करेंगे।